तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी यूजी का जो एग्जाम आने वाला है, ठीक है। तो मैथ्स में कैसे हम 30/30 कर सकते हैं, ठीक है। हाउ टू गेट 30/30 इन मैथ्स, ठीक है। आप पूरे में से, क्योंकि जीएस वगैरह है उसमें मान लो कि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि हम कर नहीं पाते, लेकिन मैथ्स ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसमें रीजनिंग एंड मैथ्स उसमें से पूरे लाना पॉसिबल है, ठीक है। 30 में से 30, उसमें भी 30 में से 30 ला सकते हैं। और फिर हम अगर देखें तो 80+ स्कोर करना आसान है, ठीक है, क्योंकि 30 इसमें ला सकते हैं, 30 भी रीजनिंग में मान के चलो आप। और फिर कैसे भी करके हम थोड़ा करंट अफेयर पे जोर दिए, ठीक है, क्योंकि एनटीपीसी यूजी और अंडर ग्रेजुएट ग्रेजुएट में देखिए आपने करंट अफेयर भर भर के आ रही है। तो करंट अफेयर पे अगर थोड़ा भी ध्यान दिए, 4 5 10 क्वेश्चन में से हम 5 क्वेश्चन भी सही कर पाते हैं, तो ऑलमोस्ट ये समझो कि 20+ नंबर हम आराम से ला सकते हैं। 20+, ठीक है, कैसे भी करके ला सकते हैं 20+ नंबर। अगर 20+ उसमें आ जाते हैं और 30+30 इसमें ला सकते हैं हम, तो 60 80 80+ हम आराम से स्कोर कर पाएंगे। और 80 से ऊपर मतलब आपका आराम से सीबीटी वन निकल जाएगा, गारंटी, ठीक है। तो आज हम देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और आपको हैंडल कैसे करना है। अब ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन है उस पे लगे हो लगे, कभी कभी ऐसा होता है हम इसी एक क्वेश्चन के ऊपर ही, मतलब जैसे कोई क्वेश्चन है, ठीक है, वो नहीं हो रहा है, तो हम 2 3 मिनट उस पर खराब कर देते हैं। इस वैसे टाइमिंग का इश्यू रहता नहीं है एनटीपीसी में। फिर भी मान लो आपको ये ध्यान रखना है कि मैक्सिमम टाइम नहीं लगाना है। किसी को अगर कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है, 29 कर पाएंगे, 28 कर पाएंगे, उससे ज्यादा क्या होगा, लेकिन 28 के 28 सही करें ना, उससे वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आप ये ध्यान दिया करो कि कभी कभी लोग होते हैं 5 मिनट एक क्वेश्चन पे लगा देते हैं, और शुरुआत में तो कभी भी 5 मिनट छोड़ो, 1 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। ये भी एनटीपीसी में बता रहा हूँ, एसएससी का होता तो 1 मिनट के अंदर अंदर भी लगना चाहिए था। 30 40 सेकंड के अंदर पता चल जाता कि होगा या नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन करना होता है 30 40 सेकंड के, लेकिन फिर भी इसमें 90 मिनट मिलते हैं, तो आराम से कर सकते हैं। फर्स्ट वे में भी अगर चाहो तो आप, अगर अच्छे स्टूडेंट हो और अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है मैथ्स की, तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक कक्षा में 15 विद्यार्थियों की आयु दे रखी है 14 वर्ष। 6 विद्यार्थियों की आयु 15 वर्ष है इनमें से, ठीक है, टोटल कितना 15 वर्ष में से 6 विद्यार्थियों की आयु 15 वर्ष है, ठीक है। ये और 8 विद्यार्थियों की आयु 13 वर्ष है। 8 की आयु 13 वर्ष है। पूछा क्या है, 15वें विद्यार्थी की आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें हम जैसे 15 × 14 कर दो तो 14 × 5 = 70, 140, 210 हो रहा है टोटल, ठीक है। ये टोटल एज निकाल सकते हैं ना 14 की 15 से मल्टीप्लाई करके। तो हाँ, 150, 15 60, 210 हो रहा है। 15 का ये 90, -90 कर दो। एंड 80, 8 13 104, 104 हो रहा है। तो ये कितना 194 हो रहा है ना। 6 10 16, 194, 210 माइनस कर दो, ठीक है। कितना रहा, 6 10 16 वर्ष। एज हो जाएगी 16 वर्ष, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आता है, ठीक है। कुछ ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो आराम से आप हैंडल कर सकते हो। ये आप समझ लोगे ना, जैसे टोटल है पहले, ये दे रखी है औसत आयु दे रखी है, तो 14 से 15 विद्यार्थियों की टोटल आयु निकाल ली हमने। फिर 6 विद्यार्थियों की 15 से गुणा करके टोटल आयु निकाल दी। 8 की 13 से गुणा करके टोटल आयु निकाल दी। तो 15 विद्यार्थियों की इधर से निकालो, फिर 14 विद्यार्थियों की इधर से निकालो, माइनस कर दो। जो 15 विद्यार्थी होगा उसकी जो रियल एज होगी वो हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 2। यदि त्रिभुज एबीसी त्रिभुज बना लेते हैं, ए बी सी, ठीक है। ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर ए सी है। जहां रेखा बीसी को आगे बढ़ाने पर, बीसी को आगे बढ़ाने पर डी एक बाह्य बिंदु है, तो बी ए सी का माप क्या है, क्या बी ए सी, इसका पूछा है, एक्स मान लेते हैं, इसका माप क्या है, दे रखा है क्या, ए बी बराबर ए सी और ए सी डी दे रखा है 95, ए सी डी ये 95 दे रखा है। तो ये 180 होगा टोटल, ठीक है, समझ रहे हो, 180 होगा, तो ये 95 है, तो कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा, ठीक है। और ये बराबर दे रखी है, तो ये कोण के बराबर होगा, 85 है तो ये भी 85 हो जाएगा, ठीक है। 85 है तो ये कितना हो जाएगा, फिर 10 डिग्री बचेगा शायद, 16 180, हाँ, एक्स बराबर 10 डिग्री। ऑप्शन चुन यार, ठीक है। इजी क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो फिर मुश्किल हो जाएगा। एक दुकानदार एक वस्तु पर 15% और 20% की छूट देता है, जिसका अंकित मूल्य 1600 है। तो अब देखो 1600 अंकित मूल्य है, ठीक है, ठीक है, लिख दिया। अब अंकित छूट किस पे देते हैं, अंकित मूल्य पर देते हैं। 15% की छूट देगा तो किसमें बचेगा, 85%, इंटू 25 की देगा तो 3/4 में, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो बस, और कुछ नहीं है। 0 0 से 0 गया, 4 से 4 गया, कितना आएगा, 32 320 340, 120, 9, 1020, 900, 900 बराबर कितना आ जाएगा, 1020।
ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। ठीक है, एक समानुपात में पहला, दूसरा एंड चौथा पद क्रम से पहला दे रखे हैं, दूसरा दे रखा है, तीसरा x मान लेते हैं, चौथा दे रखा है 75। तो तीसरा पद क्या है? ठीक है, हमको ऐसे करना है, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 15 इंटू 75, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 25 इंटू एक्स, तो 25 को इधर ले आओ, 15 इंटू 75 कौन 25, तो 3, ये कितना 45 आ जाएगा, एक्स बराबर 45। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, आराम से करते जाओ बस। 4 वर्ष पूर्व ए एंड बी की औसत आयु 18 वर्ष दे रखी है, ए प्लस बी की औसत आयु 18 दे रखी है, -4 वर्ष पहले की ये बात हो रही है। ठीक है, ध्यान से लेना। ए बी सी की औसत आयु 24 वर्ष है, ए प्लस बी प्लस सी की औसत आयु 24 दे रखी है। ठीक है, सी की 4 वर्ष बाद आयु क्या होगी, हमें सी की 4 वर्ष बाद की आयु पूछिए, तो इसकी टोटल आयु क्या होगी, दो बंदे हैं तो 36 हो जाएगी। ठीक है, दो से मल्टीप्लाई करो क्योंकि जैसे इसकी उस तेज पूछे ना तो 2 से भाग होगा, यहाँ 3 से भाग होगा, तो इसका मल्टीप्लाई करो 3 से, कितना बेहतर आ जाएगा टोटल एज, इसकी कितनी होगी 36। लेकिन ये वर्तमान की है और ये 4 साल पहले की है, तो वर्तमान में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्तमान आने के लिए क्या है, 4 4 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी 4 जोड़ो, इसमें भी 4, 8 जोड़ो, 44 आ जाएगा। ठीक है, और अब 44 में से हम बेहतर निकालो, 50 22 6 कितना हो रहा है 28। तो सी की क्या पूछा, सी की 4 वर्ष बाद आयु क्या है, 4 वर्ष बाद तो 4 4 12 32 32 वर्ष हो जाएगी, तो 28 तो आ रही है, देख लेते हैं हम, 75 माइनस 44 करो, कितना 28 आ रहा है। 28 में हमें पूछा कितना, 4 वर्ष बाद की आयु पूछी, तो प्लस 4 ऐड कर दो, 32 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 6, सॉरी 6। पाइप, एक पाइप है जो 20 घंटे में एक टंकी को पानी से भर सकता है, ए मान लेते हैं, ये 20 घंटे में भर सकता है, लेकिन इसके तल में रिश्ता होने के कारण टंकी को भरने में 40 घंटे लगते हैं। मान लेते हैं बी एक रिश्ता है, ठीक है, ए माइनस बी मान लेते हैं, ये दोनों भरते हैं तब 40 घंटे लगते हैं, तो कितने समय में रिश्ता पूरी तरह से टंकी को खाली कर देगा, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं 40, तो 2 1। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 बराबर 1 आ रहा है। ठीक है, तो ए की वैल्यू 1 2 है एंड बी की 1 है। ठीक है, हमें पूछा क्या, रिसाव रिसाव कौन कर रहा है, बी कर रहा है, टोटल कितना है 40, 40 में 1 का भाग दो, 40 कितना घंटा, सॉरी हाँ 40 घंटे लग जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 7। एक चुनाव में 80% मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 360 मतों से बहुमत से निर्वाचित होता है, तो डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, टोटल संख्या पूछी है, 80% मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 360 मतों से जीतता है, इसका मतलब है। ठीक है, तो डायरेक्ट देखो आप 80% मत प्राप्त करते हैं जीतने वाले की, हमने पहले भी बता रखे हैं, जैसे आपको 50% से जितना ऊपर दे रखा है ना उसको डबल कर दो, वही उनका डिफरेंस होता है, जैसे 80% इसको मिला तो उसको कितना 20 मिला, तो अंतर कितना है 40 है, 60 है ना, और मैंने बोला वैसे करो, 80 है तो 50 से कितना ऊपर है 30 है ऊपर, तो 30 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 60 सेम आ रहा है, 60, तो डायरेक्ट करना सीखो। ठीक है, 60% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 360 दे रखी है, हमें 100 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, 0 0 6 6 6, तो 600 आ गया, कहाँ से 600 ये रहा। ठीक है, दो ट्रेनें ए और बी, दो ट्रेनें हैं ए एंड बी। ठीक है, 155 किलोमीटर दूर है, एक ट्रेन ए से सुबह 7 बजे रवाना होती है, ये है जो 7 बजे रवाना होती है, बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटे, 7 बजे 7:00 20 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, दूसरी ट्रेन बी से 8 बजे रवाना होती है, 8:00 पे, ए की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चलती है, ये 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो वे किस समय मिलेगी, दोनों कब मिलेगी, तो इसको ध्यान से देखना है। ठीक है, ये 7 बजे रवाना हो रही है, ये 8 बजे रवाना हो रही है, तो ये 1 घंटे बाद में रवाना हो रही है, तो ये 1 घंटे तक कितनी दूरी चलेगी, पहले वो निकालो। ठीक है, 1 घंटे तक मान लो, ये हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे आ जाएगी 1 घंटे के बाद में। ठीक है, 8 बजे यहाँ पे होगी ये भी, तो 8 बजे तक 1 घंटे चलेगी, 1 घंटे 20 किलोमीटर पर आवर की वजह से 1 घंटे 20 किलोमीटर पर आवर से कितनी चलेगी, 20 किलोमीटर चलेगी। ठीक है, तो ये 20 किलोमीटर तो चल चुकी है, अब ये दूरी है टोटल बचेगी कितनी अभी। ठीक है, ये देखो कितनी बचेगी 20, तो ये 135 बच गई, 135 किलोमीटर बचेगी। अब दोनों को 7 बजे चल रहे हैं, टाइम सेम है, तो अब 7 बजे से 135 किलोमीटर की दूरी को तय करना है। ठीक है, तो ये रिलेटिव स्पीड आ जाएगी, कितना है, दोनों की स्पीड कितनी है, एक दूसरे को क्रॉस करने की पूछना, वे किस समय मिलेगी, तो एक दूसरे को क्रॉस कब करेगी, अगर एक ही दिशा में चलती तो माइनस हो जाती है। ठीक है, अब ये सामने से आ रही तो दोनों की प्लस हो जाएगी, 25 एंड 20 कितना हो जाएगा 45, कितना आ जाएगा 3/, मतलब 8 में 3 जोड़ो आप, कितना आ जाएगा 11 बजे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, बैंक में जमा की गई एक निश्चित
सॉरी निश्चित राशि 2 वर्षों में 1008, 3.5 वर्षों में 1164 हो जाती है, तो बैंक में जमा की गई राशि और प्रति वर्ष ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखते हैं 2 वर्ष में कितनी हो रही है 1008 और 3 से 1/2 में कितनी हो रही है 1164। ये डिफरेंस कितना टाइम है देखो, 1.5 वर्ष है ना, 1 से 1/2 मतलब 3/2। और यहाँ से डिफरेंस देखो, 156 हो रहा है शायद, है ना, 156 कितने टाइम में 3/2, तो ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला गया कितना 3 5, 3 का 2 52, 104। तो ये जो है ये 1 साल में 104 क्या ये ब्याज है, ब्याज आ जाएगा। ठीक है, एक एक का पूछा हमने, 3/2 बटे में किया और एक का निकाला। ठीक है, एक का 2 वर्ष में 1008 हो जाती है, तो 2 वर्ष में ब्याज कितना मिला ये देखो, 2 वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा 104, तो 208। हमें मूलधन निकालना है। ठीक है, राशि निकालना है, तो 2 वर्ष में कितनी हुई है, 2 वर्ष में ब्याज कितना मिला 208 मिला है, 2 वर्ष में राशि कितनी हुई 1008 हुई है ना, 1008 हुई, इसमें से हम 208 निकाल देते हैं, 208 निकाल देंगे तो बचेगा क्या, जो राशि थी शुरुआत में थी वही बचेगी ना, तो ये कितनी बचेगी 800, ये मूलधन बच जाएगा, मूलधन या राशि जो भी थी। ठीक है, मूलधन बच जाएगा। अब पूछा क्या है 800, वैसे डायरेक्ट ही कर सकते हो 813%। ठीक है, अब जैसे 800 पता है हमें मूलधन, तो उस पर ब्याज 1 साल का कितना मिल रहा है उससे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 104 मिल रहा है। ठीक है, इंटू 100 कर दो, तो 0 0 8 13% आ गया। ठीक है, इजी। क्वेश्चन नंबर 10, 3 संख्या है 2:3:5 में। ठीक है, एलसीएम निकालना है 90 और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, निकाल लेते हैं। तो ये क्या है 2x, इसको मान लेते हैं 2x है, या कोई के मान लो 3, कुछ भी मान लो। ठीक है, 5x है, और एलसीएम निकालना है जो 2 × 3 × 5 × x है या k है, जो भी मानते हैं, बराबर 90 दे रखा है, एलसीएम निकाल गया। ठीक है, तो 15 30 30x बराबर 90, x बराबर 3 आ रखा है, तो ये संख्या कितनी आ जाएगी 3 है, तो ये 6 आ जाएगी एंड 9 आ जाएगी एंड 15, ये संख्या आ जाएगी। ठीक है, अभी इनका एस निकाल सकते हैं हम डायरेक्ट। ठीक है, तो छोटी से एस, बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो भाग देने पर पूरा भर जाएगा, 3 है यार, ये 3 है ना, हाँ 3 है। तो कहाँ पे है भाई, हाँ चौथा, ये 3 आंसर है सही। क्वेश्चन नंबर 11, अवलोकनों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर अरेंज्ड इन द एसेंडिंग ऑर्डर। 225 230 200, सॉरी पूछा क्या देखते हैं ना, मध्य का 250 है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, निकाल लेते हैं। मध्य के क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमें 10/2 डायरेक्ट उत्तर होता है, आपको पता है एन, या n/1/2 का 2वां पद के जो एवरेज होगा वो होता है। ठीक है, तो 10 10 + 1/2, तो 5 एंड 6वां पद पद के का एवरेज एवरेज होगा। ठीक है, तो x/2 यही है ना, 20 वाला पद, तो x प्लस x/2 इनका एवरेज है वही होगा। ठीक है, तो दे कितना रखा हमारे का 250 दे रखा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन है प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित राशि को 11 महीने के लिए अर्जित ब्याज मूल राशि का 0.08 होना है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि मूल राशि 100 रुपए थी, 100 रुपए थी। ठीक है, तो अर्जित ब्याज मूल राशि का 0.08 गुना है। ठीक है, तो इसका 8 गुना मतलब 8 हो जाएगा, प्लस 8 इसका ब्याज है। ठीक है, इंटरेस्ट है, तो इसका ब्याज के बाद जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा 108 हो जाएगा। ठीक है, व्हाट विल बी एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, आर की वैल्यू निकालनी है, 11 महीने दिया है। ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं 100 इंटू PRT/100। ठीक है, 100 इंटू आर की वैल्यू निकालनी है इंटू टी 11/12/100 बराबर 8 इंटरेस्ट आ रखा है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं, 100 से 100 गया, आर से आर बराबर क्या आ जाएगा 12 इंटू 8/11 और उठा 96/11, तो ये आ जाएगा 9 बार 99, तो 8 पॉइंट कुछ आएगा 85 एंड 8.7, हाँ 8.7%, ये इसको वैल्यू अच्छा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, एक दुकानदार ने 115.20 रुपए में 288 संतरे, 115.20 रुपए में 288। ठीक है, 50 संतरों को 70 पैसे प्रति संतरे की दर से, 70 मतलब 0.7 रुपए। ठीक है, 0.7 इंटू 50, तो ये 35 रुपए में बेचे। ठीक है,
फिर क्या बोला, शेष को 46.20 रुपए में बेच दिया, जितने भी टोटल बचे थे उसको फिर 46.20 में बेच दिया। ठीक है, उसका लाभ या हानि कितना है, ठीक है, निकाल लेते हैं। 6, 5, 11, 1, 7, 1, 8, 81.20 टोटल उसने कमाया बेच के। ठीक है, लेकिन खरीदे कितने कितने में थे उसने, 115.20 में, तो ये निकाल लो 81.20, तो 0 एंड ये 4, तो 34 आ जाएगा। ठीक है, 34.0, बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, 9,000 की राशि है। ठीक है, लिख लेते हैं 9,000 की राशि है। 1 से 1/2 वर्ष के लिए x% प्रति वर्ष ब्याज दर पर 11,979 हो जाते हैं। ठीक है, ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता तो उसी राशि पर 2 वर्षों के लिए समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ठीक है, ये क्या रखा है, 9,000 की राशि है जो 11,979 हो जाती है कितने वर्ष में, 1.5 वर्ष में, मतलब 6 3 बार कर रहे हैं तब हो जाती है। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं इसको, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं। ठीक है, तो 9 से 10 है, 1,000 आ जाएगा, 9 से फिर 1, 2, 3, 3, 1, और ये है जो 10/11 का क्यूब है टोटल, ये 10 का, ये 11 का है, याद याद होना चाहिए आपको। ठीक है, और 3 क्यूब है, और हमें दे भी क्या रखा है, 6 मंथ में दे रखा है, तो ठीक है, 1, 2, 3, तो अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगी देखो 10 से 11 हो रहा है। ठीक है, 11, 1/10 इंटू 100 कितनी आ रही है, 10% आ रही है। ठीक है, तो ये आप ऐसे ईयरली मत सोचना। ठीक है, क्योंकि हमें दे कितना रखा है, 1/2, 1/2, 1/2, ठीक है, ऐसे दे रखा है, तो ये आएगी जो 10%, 1/2 की आई है 6 मंथ की, 1 साल की कितनी आ जाएगी, 20% ईयरली। ठीक है, अब पूछा गया देख लेते हैं, उसी राशि पर 9,000 राशि है। ठीक है, उसी राशि पर 2 वर्षों के लिए समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, अब इसको कंपाउंड करना है 2 वर्षों के लिए, एक वर्ष का 20% है, तो 20 + 20 + 20 इंटू 20/100, आपको सक्सेसिव सिखाया हुआ है परसेंटेज में। ठीक है, 0.0004, तो ये 44%। अब डायरेक्ट आप 9,000 का 44% निकालो, 44/100, तो 100 और 36 आ रहा है पीछे, तो ये 3960। ठीक, 3960 आंसर। जी, निम्न का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, जो भी है इसकी वैल्यू ज्ञात करनी। ठीक है, ठीक है, देखते हैं इसको, ए मान लो, ए बी मान लो। ठीक है, तो क्या देखते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर देखते हैं, माइनस ये 4 से गुणा हो रखा है, 4×3 = 12, 4 से 4 ए बी, फिर क्या दे रखे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी दे रखा है। ठीक है, इसको हम सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी माइनस 4 ए बी, और हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2 ए बी। ठीक है, और नीचे कितना दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, ये सेम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, और ये कट गया एंड एक बच गया। ओके, आंसर एक आ जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन थे नहीं इसके। ठीक है, 6 सेमी त्रिज्या, क्या दे रखा है, त्रिज्या बना दी, सॉरी 6 सेमी त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से कितने गोलाकार ठोस कंस बनाए जा सकते हैं जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 0.3 सेमी हो। ठीक है, तो कितने पूछे हैं, तो पहले आप बड़े वाले का वॉल्यूम निकालो। ठीक है, गोले का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, तो ये वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम। ठीक है, तो 4/3 पाई आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 × 6 × 6 दे रखी है। फिर हमें संख्या पूछी, एन एन मान लेते हैं, इंटू 4/3 पाई आर की वैल्यू क्या है, 0.3 का होल क्यूब, ये ना छोटे वाले की। ठीक है, तो क्या होगा, 4/3 से 4/3 पाई से पाई गया, ये 0.3, तो 1,000 ऊपर चला जाएगा एंड 2 8, अब कैलकुलेशन कर लेना, 8,000 है, मतलब कर लेना, क्या कर लिया है, ये 3 से 2 बार जाएगा, 2 बार चला जाएगा। ठीक है, एंड 10 ऊपर चले जाएंगे, तो 20 × 20 × 20 8,000 आ जाएगा, तो संख्या कितनी आ जाएगी, 8,000 आ जाएगी। ठीक है, ये है 17 नंबर क्वेश्चन, संभव त्रिभुज की भुजा, ये संभव त्रिभुज है, इसकी भुजा, संभव त्रिभुज की भुजा वर्त के व्यास के बराबर है, वर्त के व्यास के बराबर है। ठीक है, वर्त का व्यास है, ये ये ए है, ये भी ए है। ठीक है, संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल होता कितना है, √3a² 4, कितना रखा है, 1,024 √3, तो √3 गया, 4 से ए स्क्वायर बराबर 1,024 इंटू 4, 74 4,096, ए स्क्वायर की वैल्यू है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36 8
सॉरी 36 50 ये 64 रहना चाहिए, ठीक है। 64 का 416, हाँ 64 का स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 64, ठीक है। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी इसमें 32 आ जाएगी, क्योंकि ए की वैल्यू 64 आर की है, आर की वैल्यू 32 आ जाएगी, ठीक है। पूछा क्या है, तो वर्त की परिधि क्या है, वर्त की परिधि पूछी है, परिधि कितनी होती है 2 पाई आर होती है, 2 इंटू पाई दे रखा है क्या, हाँ पाई दे रखा है इंटू 32, तो ये 64 पाई आ जाएगा आंसर, 64 पाई आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 18। एक बिल्ली बिंदु ए से 1 घंटे के लिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ना शुरू करती है, जिसके बाद एक कुत्ता उसी बिंदु से ए से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बिल्ली का पीछा करता है, तो कुत्ते द्वारा बिल्ली को पकड़े जाने के लिए तय की जाने वाली दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखते हैं, ए पॉइंट है यहाँ से, और यहाँ से दौड़ रहे हैं सब धड़ाधड़। पहले 15 किलोमीटर पर आवर से दौड़ती है एक बिल्ली, ठीक है। जिसके बाद एक कुत्ता आता है और वो ए से 20 किलोमीटर पर आवर से दौड़ता है, ठीक है। पूछा क्या है, 1 घंटे के लिए 15 मिनट से दौड़ेगा, तो ये इसके 1 घंटे के बाद में आ रहा है ये, ठीक है। तो 1 घंटे तक ये पहले अकेले दौड़ेगा, तो 15 किलोमीटर पर आवर से 1 घंटे के लिए कितना दूरी तय करेगा, 15 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, ठीक है। तो अब क्या है, एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं दोनों, ये दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, तो सापेक्ष गति या निकालेंगे इसकी, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, जब सामने दौड़ते हैं एक ही दिशा में दौड़ते हैं तो माइनस होती है, सामने दौड़ते हैं तो प्लस होती है, तो यहाँ क्या आ जाएगी माइनस हो जाएगी, ठीक है। माइनस करेंगे एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो भी देखते हैं, 15 किलोमीटर इसके बीच में डिस्टेंस है, ठीक है। और 20 और 15 तो 5, ये 3 ओवर आ जाएगा, हाँ किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। 3 घंटे लगेंगे, ठीक है। इनको पकड़ने में लगेगा कुत्ते को, ठीक है, बिल्ली को। और फिर पूछा है, कुत्ते द्वारा बिल्ली को पकड़े जाने के लिए तय की जाने वाली दूरी, कुत्ते ने दूरी कितनी 20 किलोमीटर पर आवर से की है, ठीक है, इनटू 3 घंटे में, तो ये 60 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। कहाँ है ये रहा, 60 किलोमीटर जाएगा, ठीक है। ये है फाइंड द वैल्यू, मेरे हिसाब से आप ये खुद ही कर लेना होगा, छोटा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। देखना प्रैक्टिस करना इसकी, ठीक है आप, इजी क्वेश्चन है। अल्फा और बीटा की आयु का अनुपात 2:5 है। अल्फा सॉरी, अल्फा एंड बीटा की आयु का अनुपात 2:5, ठीक है। आयु का योग 238 है, योग कितना है 7 है इधर, और 7 के लिए 238 दे रखी है। पूछा क्या है, बीच का अंतर, अंतर कितना है 3 है, तो 7 3 21, 2 हाँ 7 28, 34, 34 इंटू 3 9 102 आ जाएगा शायद, हाँ करते 12, हाँ 102 आ जाएगा, 102 आंसर। क्वेश्चन नंबर है 21। संजू, सूरज संजय, संजू सूरज एंड संजय, ठीक है। एक कार्य को 12 दिन 16 एंड 24 दिन में करते हैं, तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। 12 4 इंटू 3 टू 4 16, 6 24 इसी में आ जाएगा, ठीक है। इसी में आ जाएगा, 6 4 3 4 3 12, तो 4 4 16, तो 3 6 12, तो 2 हो जाएगा इधर, ठीक है। कुछ 4 3 7 4 3 7 2 9, तो 16 48 अपॉन 9, तो 3 का 1 6 3 16/3 दिन आ जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं, बस एलसीएम लो पहले सब तीनों का, ठीक है। फिर आपको पता है समता निकाल दो सभी की, इसकी एंड फिर समता को जोड़ के टोटल जितना भी वर्क है उससे भाग दे दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22। यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 16 पाई है, ठीक है, और वर्ताकार ऊपरी पृष्ठ का व्यास 4 सेमी है और तिर्यक ऊंचाई 6 सेमी है, तो एक चिन्ह कैसे मैन्युअली बना लेते हैं, ठीक है। ये अब मान लेना, ठीक सही है। क्या दे रखा है, यदि किसी नंबर शंकु के आधार का क्षेत्रफल 16 पाई, इसका एरिया दे रखा है, इसका क्या होता है पाई आर स्क्वायर, 16 पाई दे रखा है, तो पाई से पाई आर बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो आर 4 आ जाएगा, ठीक है। और क्या दे रखा है, वर्ताकार ऊपरी पृष्ठ का व्यास, तो इसकी व्यास 4 है, तो आर कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई देखिए 6, तो चिन्ह का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर एल, तो आर को हम लिख सकते हैं R1 प्लस R2 एल, ये होगा, ठीक है। तो पाई दे रखा है R1 प्लस R2 कितना है 2 प्लस 4 इंटू एल कितना है 6, तो 36 पाई आ जाएगा आंसर, बस और क्या है 36 पाई, कहाँ है आंसर 36 सेमी स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 सरल कीजिए, 1 + sin थीटा रूट के अंदर है, 1 + sin अपॉन 1 - sin, तो इसका उल्टा मल्टीप्लाई करो,
वो क्या बोलते हैं, इसका नाम तो याद नहीं है। वन प्लस साइन अपॉन वन प्लस आई से दोनों दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, रूट में बनेगा वन प्लस साइन का होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी, ये लग जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वन माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। तो वन प्लस साइन का होल स्क्वायर निकलेगा या कोस स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इतना पता होना चाहिए वन माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है। तो ये जो रूट खोलेंगे तो वन प्लस साइन अपॉन कोस, वन प्लस कोस क्या होता है, सेक सेक थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन थीटा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। लिख देता हूँ यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 100 एंड 200। 100 एंड 200 के बीच उन आने वाली उन सभी प्राकृत संख्याओं को 5 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल बचता है, का योग क्या है, ठीक है। 100 एंड 200 के बीच कितनी संख्या आएगी, पहले तो 100 5, एक काम करो ऐसे निकालो, 5 से ना 200, 5 से तो 40, 20, डिफरेंस कितना आ रहा है 20, तो टोटल संख्या कितनी होगी, एन की वैल्यू 20 आ जाएगी, ठीक है। और सूत्र क्या होता है, जो सम टोटल सम का सूत्र क्या होता है, सम एस एन बराबर एन बाई टू ए एन माइनस वन और डी, ये लगा लेते हैं, ठीक है। एन की वैल्यू कितनी है 20, तो 10 हो जाएगा। टू ए सॉरी सीरीज तो लिखी नहीं पहले, टू ए, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 102, 5 का भाग दो, दो दो बच रहा है, ठीक है। दूसरी कितना आ जाएगी 107, 5 का भाग दो, दो बच रहा है, ठीक है। और लास्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी 200, 197, 5 का दो 15, 4 45, दो बच रहे हैं, ठीक है। तो 102, 204 प्लस एन माइनस वन और डी, एन कितना है 20, 19, 19 इंटू डी की वैल्यू कितनी आ रही है 5 आ रही है, 5 95, 204, 95, 9 9, 299, ठीक है। 299 जीरो, ये आंसर आ जाएगा 200 ऑप्शन 2 नंबर, ठीक है, सही आ गया। क्वेश्चन नंबर है 25। 360 मीटर ऊंचाई पर एक हेलीकॉप्टर दूर पाता है, ठीक है। ये 360 मीटर ऊंचाई है, एक हेलीकॉप्टर दूर पाता है कि दो जहाज एक ही दिशा में इसकी ओर बढ़ रहे हैं, यहाँ से एक जहाज आ रहा है और एक यहाँ से आ रहा है, ठीक है। हेलीकॉप्टर से देखे जहाजों की अवनमन कोण दे रखे हैं, तो मैं डायरेक्ट उन्नयन कोण लिखूंगा, ठीक है। अवनमन कोण दे रखे हैं इसने, 60 डिग्री है 30 डिग्री है, ठीक है। तो ये जो पास वाला कोण होता है ना वो ज्यादा होता है, क्योंकि ये ऐसे जब पीछे जाएगा तो ये कम होता जाएगा, आगे आएगा तो ये ज्यादा हो जाएगा। 60 डिग्री, ये कितना 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। जहाजों के बीच की दूरी ये पूछिए हमको, ये पूछिए, देखो मैं वैसे नहीं करूंगा, टेन थीटा का पहला फॉर्मूला लगाओ फिर ए बाई बी वैसे लिखो, वैसे करना अभी टाइम कंज्यूम करेगा, ठीक है। डायरेक्ट करना है, तो डायरेक्ट कैसे होगा, देखो आप पहले ये आपको पता होना चाहिए, जैसे ये देखा है त्रिभुज, ठीक है, ये 90 है, तो ये 60 मान लेते हैं, ये 30 मान लेते, तो 60 बराबर रूट 3 होता है सामने वाली भुजा, एंड 30 के सामने वाली भुजा एक होती है, ठीक है। ऐसे भी मान लेते हैं, एक और बनाया, ये ये तो 90 है, ठीक है, ये 45 है, ये 45 है, 45 के सामने एक होती है, इसके सामने एक होती है, इसके सामने रूट 2 होती है, तो ये आपको फिक्स याद करना होता है, ठीक है। इसका कोई दूसरा मतलब आप याद ही करना सही रहेगा, क्योंकि जल्दी में करना होता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी है रूट 3 है, और ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है। अब ये 30 के सामने देखो, सामने वैल्यू रूट 3 है, ठीक है, लेकिन होती कितनी है, एक होती है, एक की वैल्यू कितनी है रूट 3 है, ठीक है। एक होती है ना 30 के सामने, लेकिन यहाँ देखा है रूट 3 है, तो ये रूट 3 का रूट 3 गुना हो जाएगा, रूट 3 का रूट 3 गुना, क्योंकि ये टोटल है, तो ये टोटल ये 60 है, ये 60 है, तो ये कितनी हो जाएगी टोटल, ये 3 हो जाएगी, ठीक है। 3, और 3 में से एक निकालो तो ये 2 बच जाएगी, ठीक है। अब देखो हमें इसकी वैल्यू दे रखी है 360, रूट 3 की वैल्यू दे रखी है 360, ठीक है। इनटू हमें निकालनी कौन सी है, ये बीच की दूरी 2 की वैल्यू निकालनी है, तो रूट 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 12, 120 रूट 3 इंटू 2, तो 240 रूट 3 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26। एक्स की आय वाई की आय से 7 से 1/7% कम है, इसका मतलब है कि 1/14, ठीक है। इतना ही होता है ना, 50, हाँ याद होना चाहिए डायरेक्ट, अच्छा रहेगा, टाइम नहीं लगेगा, वरना फिर ये भी याद होना चाहिए, ठीक है। ये याद करने की पहले परसेंटेज की क्लास में ये पढ़ा रखिए। एक्स की आय वाई की आय से 7 से 1/7% कम है, और जेड की आय एक्स और वाई की एकत्रित आय से 11 से 1/9% अधिक है। वाई और जेड की आय कितने प्रतिशत कम है, वाई की आय जेड से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। निकालते हैं एक्स वाई जेड, बोल रखा है एक्स की आय वाई की आय से 7 से 1%, 7 से 1/7% कम है, तो ये 14 मान लेते हैं, तो एक हम 13 मान लेते हैं, ठीक है। जेड की आय एक्स और वाई की आय से 11 से 1/9%, मतलब कितना आएगा, 4 दिन 7 2 27, 1/9, इसका वैल्यू है 1/9, ठीक है।
तो ये इधर का जेड है जो अधिक है, तो ये टोटल कितना है? 4 3 7 27, 27 का 1/9 कितना? 3, 3 अधिक है। 9 3 27 तो 3 अधिक है ये, ठीक है। किससे? टोटल आय से। 4 3 27 3, ये 30 आ जाएगा, ठीक है। अब बोला क्या है? वाई की आय, वाई की आय, जेड की आय, जेड की आय से कितने प्रतिशत कम है? जेड की आय से, जेड की आय नीचे देखो कितने कम है? 16 कम है, इंटू 100। तो 0 से 0, 160/3, 5, 15, 3.33%, ये आएगा 53। हाँ ये रहा 53 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक फर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन वेतन सॉरी मेल मान लेते हैं, मेल 5200, फीमेल का 4200 दे रखा है। सभी कर्मचारियों का माध्य वेतन 5000 है। ये एलिगेशन से करेंगे, एलिगेशन, ठीक है। उस फर्म में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत क्या है? तो 5000 देखा है, तो ये 800, यहाँ का यहाँ का डिफरेंस 800, इसका डिफरेंस लेंगे तो 200, तो 204/1 आ जाएगा, ठीक है। उस फर्म में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है? मेल, मेल कितना? 4, टोटल कितना? 5, तो 100 कितना है? 80%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 28, रिंकू, पुनीत, स्वीटी 7:6:9 के अनुपात में गेंदे हैं उनके पास। ये स्वीटी रिंकू को 15 गेंदे देती है, स्वीटी है जो रिंकू को 15 गेंदे देती है, ठीक है। रिंकू, पुनीत और स्वीटी की गेंदों का संख्या का अनुपात है जो 5:3:3 हो जाता है, ठीक है। रिंकू के पास प्रारंभिक गेंदों की संख्या कितनी है? पहली बात तो डायरेक्ट आपको करना है, तो आप 7 का मल्टीप्लाई देखो, ये 35 आंसर आ जाएगा सीधा, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। लेकिन अगर आपको सोल्व करना है तो ये देखो यहाँ से कि स्वीटी है जो रिंकू को गेंद दे रही है, लेकिन ये जो पुनीत है वो किसी को कुछ नहीं दे रहा है, ठीक है। अपना ही जितना था उतना ही है, तो फिर इनको बराबर बनाओ पहले, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। 6 और 3 को ये बराबर बनाओ, उसमें कोई चेंज है ही नहीं, तो फिर अलग अलग कैसे रह सकते हैं? 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे को, 2 से कर दो, तो 10:6:6 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा। अब देखो आप, 7 और सॉरी देर क्या रखा है इसमें? कहाँ है? 15 गेंदे रिंकू देती है, ठीक है। तो ये 7:6:9 है, फिर इधर 10:6:6 है, तो इनका डिफरेंस कितना है? हाँ तो देखो, तो 7:6:9 है ये, और ये 10:6:6 हो गया, ठीक है। ये स्वीटी ने रिंकू को देने के बाद पहले 7 थी गेंदे, 7 अनुपात था, ठीक है। उसके देने के बाद में कितना हो गया? 10, तो इसमें डिफरेंस कितना है? 3 का है, और हमारे पास 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 15, और मैं पूछी कितनी है? 7 की वैल्यू पूछी है, तो ये आंसर हो जाएगा। कितना आएगा? 3 5 35 आंसर, बस। क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 30, दो बचे हैं लास्ट, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको बाद में करते हैं थोड़ा, ये देखते हैं पहले, ठीक है। 102 kg मिश्र धातु है, ठीक है, टोटल। तांबे और जस्ते जस्ते का अनुपात 5:1 दे रखा है, ठीक है। कॉपर एंड जिंक, इस मिश्र धातु में तांबे एंड जस्ते के अनुपात को 17:5 बनाने के लिए उसमें कितना जस्ता मिलाया जाना चाहिए? ठीक है, मिला देते हैं। टोटल कितना दे रखा है? 102 दे रखा है, ठीक है। मिलाना कितना चाहिए, ये पूछा है ना। तो हमको जिंक मिलाना है, तो इसमें कॉपर में तो कुछ नहीं मिलाना है ना, तो कॉपर का रेशियो तो सेम होना चाहिए, लेकिन सेम है नहीं, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई करो, इसको 17 से करो, कितना रहेगा? 17 + 85/17, ठीक है। इधर कितना हो गया? 85/25। अब मिला क्या रहे हैं? सिर्फ जिंक ही तो मिला रहे हैं, ठीक है। जिंक और कॉपर में से जिंक ही मिला रहे हैं, 3 5 8 मिला रहे हैं जिंक, ठीक है। टोटल कितना दे रखा है? टोटल कितना दे रखा है? 7 और 12 2, 102 ही दे रखा है, इसमें 102 आ रहा है, ठीक है। 102 की वैल्यू 102 दे रखी है, ठीक है। और हमें वैल्यू निकालनी है 8 की, तो कितनी आ जाएगी वैल्यू? टोटल 8 ही आ जाएगी, ठीक है। और अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30। एक काम करो, आप इसको, मैं बता देता हूँ, ठीक है, लेकिन आप इसको होमवर्क के रूप में करके आना, ठीक है। कमेंट कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर टाइप करना। अच्छा क्वेश्चन है वैसे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में कभी करवा दूंगा, लेकिन अभी आप खुद करके देखना इसका, ठीक है। कुछ नहीं, इसको पहले इसको इधर ले आना है, ठीक है, एन जीरो के बराबर रखना है, फिर ये a x² + b(x) + c = 0, इस फॉर्म में बन जाएगी। और फिर ए बी सी का मान निकालो, ए बी सी का मान होगा वो b² - 4ac में रखना है, ठीक है, 0, फिर उसका a का मान हो जाएगा जो भी है, ठीक है। तो आप करके देखना इसको, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।